किया है और आता है डीप क्लीनिंग का। आज पूरा दिन मेरा हटा के नीचे का जो पेपर होता है उसको भी मैं वीकली या ही कुछ मूंग दाल कुछ टास्क में दे देती हूँ सैटरडे इवनिंग्स में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए, ये रहा कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। जो पिछले वाला वीडियो था वो खाली आधा वीडियो था, आधा दिन का वीडियो, ऑलमोस्ट दोपहर का ही वीडियो था। उसके बाद का कंटिन्यूएशन इस वीडियो में आप देख सकेंगे। फिर भी ये वीडियो ना ऑलमोस्ट आधा घंटा तक हो गया। मतलब दिन भर मेरा उतना काम था। वीकेंड में जो भी मैंने किया था उसको मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था। और ये कुछ प्लांटर्स लगाने के लिए मैंने कुछ जुगाड़ बनाई थी। ये एक ऑयल का डब्बा था, तो इसको मैंने इस तरह से आधा कट कर दिया और इस डाउन वाले आई मीन नीचे वाले हिस्से को इस तरह से मैंने अच्छे से धो दिया था। धोने के बाद इसमें पानी भर के मुझे कुछ प्लांटर्स इसमें लगाना था, जो हमारे फिश टैंक में था। मतलब वो बैम्बू रिलेटेड प्लांट, मतलब बैम्बू रिलेटेड नहीं है, बैम्बू प्लांट ही था। बाहर अगर आप पूछेंगे ना नर्सरी में, वो बैम्बू प्लांट एक काड़ी एक स्टिक आपको पड़ेगा एटलीस्ट 600 to 500 रुपीज़। तो हमारे पास 4 ऐसा बैम्बू स्टिक्स थे, ये हमको फ्री में मिला था। तो मतलब गार्डनर ने दिया था, तो हम ऐसे ही संभाल के इसको रखे थे। लेकिन ये जो प्लांटर्स है ना फिश टैंक में, ठीक से नहीं आ रहा था, उगरे नहीं था। इसका रूट्स पूरा अजीब सा अजीबोगरीब हालत में इसका हो गया था और पेड़ भी नहीं बढ़ रहा था और पत्ते भी इसके पूरे सूख जा रहे थे। तो मैंने कुछ जुगाड़ लगाया था, तो इसलिए इसका मुझे एक चौड़ा वाला एक ट्रांसपेरेंट चाहिए था, ताकि मुझे मालूम हो कि रूट्स कैसा आ रहा है या निकल रहा है कि या सूख जा रहा है। तो उसमें मैंने पानी भर दिया और एप्सम सॉल्ट जो होता है उसको मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है। ये एक फर्टिलाइज़र की तरह ही काम करता है। तो मैंने इसको डाल दिया और इन बैम्बू प्लांटर्स को मैंने रख के छोड़ दिया। और इस वाले हिस्से को ना, जो खिड़की वाला हिस्सा है, इसको मैंने अच्छे से पोंछ के साफ़ कर दिया है। और आता है डीप क्लीनिंग का। आज पूरा दिन मेरा डीप क्लीनिंग में ही निकल गया। पूरा डीप क्लीनिंग करना ही पड़ता है, हर हफ्ता डस्टिंग करना ही है, अदरवाइज़ घर तो कूड़ा ही बन के, मतलब डस्ट का पूरा कूड़ा ही बन के रह जाता है। अगर बच्चे हैं ना, तो एटलीस्ट अल्टरनेटिव डेज़ अगर आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है। इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा एक ही दिन में आपको पूरा सारा काम डीप क्लीनिंग करना हो जैसा। तो मैं ये सैटरडे के दिन पकड़ लेती हूँ, ताकि पूरा घर डीप क्लीनिंग हो जाए। एक बार डस्टिंग से लेके झाड़ू पोछा भी हो जाता है मेरा। मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान भी ऑर्डर किया था। आज हम बनाए थे बिसी बेलेबात, जो आपने पिछले वाला वीडियो में देखा था। ओके, तो खाने के बाद मैंने शुरू कर दिया था डस्टिंग एंड क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं हॉल से ही शुरू करती हूँ। तो मैंने प्लांटर्स का जो भी साइड है उस तरफ, विंडो साइड, मैंने वो साफ़ कर दिया। उसके बाद पूरे सोफ़ा में जितना भी डस्ट भरा था उसको एक तरफ से मैंने डस्टिंग करते हुए इस तरह से ख़त्म कर लिया। अब ये जो फ़िश टैंक यहाँ पे है, इस पे बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाता है, क्योंकि ये बहुत नज़दीक है विंडो के पास। और उस तरफ ना, विंडो के उस तरफ राइट ऑपोजिट ऑफ दिस विंडो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स होने आया, अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। तो उसकी वजह से ये विंडो हम ज़्यादा खुला नहीं रख पाते, लेकिन इसी साइड से ना बहुत ही अच्छा हवा आता है। हॉल में इतना अच्छा हवा भरता है, मतलब ठंडा हवा आता है। तो इस रीज़न की वजह से हमको खुला रखना पड़ता है, अदरवाइज़ डस्ट सो मेहमान होता है, इन्हों बिन बुलावे मेहमान की तरह आता ही रहता है, ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। सोफ़ा वगैरह मैंने अच्छे से, जो भी साइड्स होते हैं उनको अच्छे से कपड़े से मैंने एक बार डस्टिंग कर दिया। और उसके बाद मैं गीले कपड़े से फिर से और एक राउंड पोंछ दिया। और उसके बाद मैंने इनको उनके जगह पे जो भी चीज़ रखना था उनको मैंने रख दिया है।
डस्टिंग का काम हो गया है। यहाँ पे डीप क्लीनिंग का काम यहाँ पे हॉल में ख़त्म हो जाता है। ये है ये है सिंपल सा लुक। मैंने झाड़ू वहाँ रख दिया है सोफ़ा पे, जस्ट इग्नोर इट। लेकिन ये है क्लीन्ड वाला लुक जो हॉल का दिखता है। फ़िलहाल मैंने मिनिमल चीज़ें ही रखे हैं, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं रखा हुआ है। ये रेंटेड घर है तो ज़्यादा कुछ हम नहीं करने जाते हैं, क्योंकि कीला वीला नहीं मारना होता है, हैंगिंग वगैरह। तो मैंने मिनिमल ही रखा है वहाँ पे। तो यस, अब मैं किचन में आ गई हूँ। ब्लिंकिट को पेपर के लेके पेपर बोल रही हूँ, ब्लिंकिट के बैग को लेके आके मैं और देख रही थी। कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे, कच्चा मुझे फील हो रहा था, मतलब कुछ लीक हुआ जैसा। तो मैं इमीडिएटली इसको नोटिस करने के बाद मैंने इसको निकालना शुरू कर दिया, एक एक चीज़ जो भी इसमें है। मैंने देखा कि अंडे का जो बॉक्स था उसी में से कुछ स्मेल आ रहा था, और कुछ तो लीक हो, मतलब मुझे लग रहा था कि एक दो अंडा तो ज़रूर फूट गया होगा। तो जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ था, उसी का था जो ये अंडा पूरे दूध टूट के पूरा उसका जो रहता है योक का पूरा बाहर आके स्मेल आ रहा था। इतना ख़राब बैग दिख रहा था और चीज़ें भी इतना फैल गया था उसमें। तो अब मेरी बारी है बर्तन मांजने का, क्लीन करने का, किचन की शेल्फ़ को, पूरा एरिया को पूरा अच्छे से क्लीन करने का। और जितने भी बर्तन पड़े थे, काम वाली आज आई नहीं थी, जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताई थी। तो आज फिर से बता दूंगी कि काम वाली आंटी नहीं आई थी आज, तो इससे बहुत भारी पड़ गया मुझे। पूरा दिन काम में चला गया। तो मुझे झाड़ू पोछा भी करना था, क्लीनिंग करना था, बर्तन तो बहुत ही भर भर के पड़े थे, तो मैंने पूरा साफ़ कर दिया। उसके बाद जो किचन का जो भी एरिया होता है पूरा क्लीन करने के बाद मैंने गैस का भी पूरा क्लीन कर दिया और उनके स्टैंड्स भी लगा दिया दोबारा। उसके बाद मैं लगी हूँ, मैं ऑलरेडी फ़ोल्ड भी करके रख दिया था कपड़े जो किचन के होते हैं, मैंने उसको पिछले दिन ही धो के डाल दिया था सुखाने। जब वो सुखाए थे मैंने अच्छे से उसको फ़ोल्ड करके मैं यही साइड के स्टैंड में ही रख लेती हूँ, ताकि वो हैंडी रहता है, ढूंढना नहीं पड़ता है और सेफ़ रहता है। और मैं यूज़ करने के बाद फिर उसको धोने के बाद इसी एक हैंगर जैसा है ना, वहीं पे टंगा देती हूँ। अब बारी आता है इस स्टैंड को हटा के क्लीन करने की। बहुत ही डस्ट जम गया था यहाँ पे। डस्ट मतलब वो जो छिलका होता है ना, और प्याज का और ये लहसुन का, वही भरा रहता है और उसमें डस्ट भी है। तो सभी मिलके इतना घन मच गया यहाँ पे, तो मुझे इसको पूरा हटा के अच्छे से झाड़ू मार के फिर और एक बार पोछा भी मार दूँगी इस एरिया पे। ये फ्रिज के पीछे भी बहुत ज़्यादा डस्ट घुस जाता है,
तो रोज़ इसको हटा के झाड़ू नहीं मारती है काम वाली आंटी, तो मुझे ये वीकेंड्स में करना ही होता है। तो इस तरह से मैं एक बार हटा दूँगी और पूरा सेट को मैं इस तरह से हटा के नीचे का जो पेपर होता है उसको भी मैं वीकली या ट्वाइस इन अ वीक मैं चेंज कर देती हूँ। जो ब्लिंकिट के बैग्स आते हैं ना, उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इस काम के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे स्टडी पेपर्स है, आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ों में इंस्टेड ऑफ फेंकने से वेस्ट ही होता है ना, तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत ही हार्ड और अच्छा क्वालिटी के कवर्स आते हैं ब्लिंकिट वालों के, तो वो मैं सभी संभाल के रखे रहती हूँ। इस चीज़ को मैं यूज़ कर देती हूँ। कभी मैं वेजिटेबल स्टोर करने के लिए डब्बे में भी डाल के रखने के लिए भी यूज़ करती हूँ। और आप बताइएगा आप कैसे यूज़ करते हो या फेंकते हो, क्या करते हो? तो मैं तो इस तरह से यूज़ करती हूँ, बहुत ही यूज़फुल होता है। तो डस्टिंग मैं फिर से जो हॉल में इस तरफ का पोजीशन था, आई मीन पोजीशन बोल रही हूँ, पोर्शन था, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था क्लीन करना। तो इस तरफ का मैंने स्टार्ट कर दिया, टीवी की तरफ ने पूरा डस्टिंग मार दिया, आगे पीछे बहुत ही डस्ट बैठ गया था। आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने जो स्पीकर था ना, उसके पूरा ऊपर मतलब वो नेट जो होता है स्पीकर का पूरा भर गया था डस्ट से। इतना डस्ट जम गया है, मतलब एक हफ्ता में इतना डस्ट, आप सोचिए कितना डस्ट आता होगा घर में। तो अल्टरनेटिव्स करने का मुझे टाइम नहीं मिलता है वीकडेज़ में, तो मुझे वीकेंड में ही करना होता है। फिर बारी आता है लॉन्ड्री का। आप देखिए मैंने पूरा लॉन्ड्री का सेट, आई थिंक 2 से 3 पोर्शंस लगे थे।
तो मैंने यहाँ पे रोटियां बेलना शुरू कर दिया है। अब एक के बाद एक मैं ऐसे इसी तरह से पराठा सेकूंगी, बेल के सेकूंगी। उसके बाद मैं प्लेट में डाल के बच्चों को दे दूंगी खाने के लिए। आज काफ़ी लेट हो गया, काम करते करते टाइम कैसे निकला मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। कभी कभार ऐसा हो जाता है, कई वीकेंड इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है कि सुबह से लगे रहो काम पे। मतलब कुछ काम ऐसा प्रायोरिटीज़ होता है ना, जो आपको ख़त्म करना ही होता है द वेरी नेक्स्ट डे, क्योंकि संडे तो ऐसे ही निकल जाता है देखते देखते ही। तो मैं संडे काउंट नहीं करती हूँ, मतलब संडे तक मैं रख लेती हूँ। तो मैं कैसे भी करके ख़त्म कर लेती हूँ सैटरडे तक ही। ये जो घर का काम होता है, डीप क्लीनिंग, लॉन्ड्री का काम हो गया, इवन बर्तन का काम हो गया, तो मैं ये सैटरडे तक ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि अब स्कूल्स भी स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों का, तो मुझे संडे एक दिन में उनका पढ़ाई भी देख लेती हूँ, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट डे के लिए यूनिफॉर्म्स, टिफ़िन में क्या बनाना प्लान कर लेती हूँ, रेडी कर लेती हूँ। तो उनके बुक्स अरेंजमेंट्स, वो सारी चीज़ें मुझे देखना पड़ता है। क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, उनको उतना इंडिपेंडेंटली करने हर एक चीज़ अभी उतना आदत नहीं है, तो वो भी देखना पड़ता है। संडे में एक दिन फ्री रख लेती हूँ इन सारी चीज़ों को कर लेने में। और मेरे भी खुद के ऑफिस के काम भी थोड़े बहुत जो भी हो छोटा मोटा होता है, मैं संडेज़ में भी कर लेने के लिए कोशिश करती हूँ, ताकि मंडे जो है वो हरी भरी स्टार्ट ना हो या ख़त्म ना हो। तो उस तरह से मैं प्लान कर लेती हूँ, मेरा और बच्चों का और घर भी स्मूथ वे में जाए और काम भी होता रहे बिना टेंशन के। तो इस तरह से मैंने अच्छे से पराठा बेल लिया है, गोल गोल बेल लिया है, और इसमें मैंने भर दिया था पनीर का मसाला, जो स्टफिंग के लिए मैंने रेडी करके रखा था। वेरी सिंपल है। मैंने थोड़ा सा एक प्याज को कद्दूकस कर लिया, और इसमें एक बोलते हैं कोतमीरी, कोतमीरी बोलती हूँ मैं, कोरिएंडर लीव्स को, तो वो मैंने डाल दिया है। सॉरी, धनिया पत्ता, ओके धनिया पत्ता, अब याद आया। धनिया पत्ता मैं छोटे पीसेस में काट के इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला या थोड़ा सा गरम मसाला डालती हूँ, और नमक, और थोड़ा सा ये मिर्ची पाउडर स्वाद के अनुसार मिक्स कर लेती हूँ। और इतना ही होता है पनीर का स्टफिंग का मसाला। और इसको अच्छे से गोल गोल बेलने के बाद इसमें स्टफ़ कर देना है, अच्छे से इसको रैप कर देना है एक राउंड शेप में। इसको हथेली में थोड़ा सा प्रेस करते करते इसको थोड़ा सा लार्ज राउंड शेप में कर लेना है। और इसमें इसके बाद ना आपका जो बेलने का प्रोसेस होता है बहुत ही स्मूथ निकल जाता है, और आपका पराठा एकदम सही आता है, मतलब कहीं भी आपको फटेगा नहीं है, और आराम से आप बेल सकते हो और आराम से आप सेक भी सकते हो बिना टेंशन के। और इतना ही अच्छा सॉफ्ट कुरकुरे और अच्छा बन जाएगा आपका पराठा इस तरह से बनाने से। तो मैंने तभी का तभी मैंने गूँथ लिया था आटा, और तभी का तभी मैं बना रही भी हूँ। तो मैंने गूँथने के बाद थोड़ी देर उसको रेस्ट करनी है, ऐसा मुझे उतना टाइम नहीं था। तो जब मुझे टाइम नहीं रहता, मैं इसी प्रोसेस को फॉलो करती हूँ, और मेरे पराठास आराम से बन जाएगा। और ये मेरा बेटी का बहुत ही फेवरेट पराठा होता है पनीर का। तो इस तरह से मैं एक के बाद एक बना के प्लेट में डाल के तभी के तभी दे देती हूँ, बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ का मेरा जो एक काम होता है ख़त्म। और इसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। काफ़ी लेट हो चुका था आज, कई कबार हो जाता है शाम में नहाना। ये एक तरफ हमारा भी काम हो जाता है ना। तो ये हाथ ही हाथ मैं यहाँ पे भी साफ़ कर दूँगी इसी तरह से। और ये किचन का शेल्फ भी पूरा क्लीन हो जाता है, अलग से या दोबारा इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, तब का तब कर लीजिएगा, हाथों हाथ काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए, एक रोटी सेकने तक मेरा बीच में ये क्लीनिंग का प्रोसेस भी ख़त्म हो गया। ओके, तो मुझे घी भी बनाना था, मलाई मैं नहीं डाल पाई। ओके, उस पराठा बनाने के बाद मैं नहा के आ चुकी थी यहाँ पे फाइनली। और यस, ये मेरा फेवरेट स्टेप होता है, नहा के या फेस वॉश करने के बाद रोज़ वाटर स्प्रे कर लेना फेस के ऊपर। वाह, इतना अच्छा फील कराता है, फ्रेश फील होता है। तो रोज़ वाटर मैं घर में ही बना के यूज़ करती हूँ। माय फेवरेट फर्स्ट स्टेप स्किन केयर रूटीन होता है। मैं कुछ खास नहीं करती हूँ स्किन के लिए दोस्तों, वेरी सिंपल और मिनिमल रखती हूँ। या तो मेरा एक मॉइस्चराइज़र होता है और एक सनस्क्रीन होता है, बस। ये एक लिप बाम मैं लगाती हूँ
मैं कभी कभार छोड़ भी देती हूँ। और एक काजल, वो भी रेयर में लगाती हूँ, घर में ज़्यादातर मैं नहीं लगाती हूँ। और एक सिंदूर, और उसके बाद बिंदी, और बस हो गया। अ, और मैं बाल को कंघी कर लूँगी, सिंपल से एक बन बना लूँगी, या ऐसे ही मैं क्लिप बना के रख लूँगी। हो गया, ये मेरा स्किन केयर रूटीन भी हो गया, और रेडी होने का मेरा इतना सिंपल स्टेप्स भी आपके साथ में शेयर कर भी चुकी हूँ। तो ये इस तरह से मेरा दिन गुजरा है। आज वीकेंड का व्लॉग, कुछ प्रायोरिटी काम जो होते हैं मैं इसी दिन ख़त्म कर लेने की कोशिश करती हूँ। इससे मेरा जो नेक्स्ट कमिंग वीक डेज़ होता है ना, बहुत ही आसानी से गुजर जाता है। लेकिन हाँ, आज मैंने और एक काम जो छूट गया था मेरे से, वो है सब्जियां लाना था और उसको क्लीन करके स्टोर करना था फ्रिज में। वो एक काम मुझसे नहीं हो पाई क्योंकि मुझे जाना था मार्केट, और मैं मार्केट नहीं जा पाई थी क्योंकि कामों में घुस गई थी, और टाइम भी नहीं मालूम हो और बहुत देर हो चुका था। अगर मैं उस टाइम पे जाती तो मुझे फ्रेश वेजिटेबल्स भी नहीं मिलते मार्केट में। तो इससे अच्छा है मैं फिर कोशिश करूँगी संडे जाके लाने के लिए। अगर पति देव जी साथ में आएंगे तो अच्छा होगा, तो सब चीज़ें लाने में इजी भी हो जाएगा। तो देखेंगे, वो कल का प्लान है। तो वैसे भी अदरवाइज़ में मुझे ब्लिंकिट से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे एक दिक्कत ज़रूर हो रही है ब्लिंकिट से, पता नहीं उसमें से ना वेजिटेबल्स उतना अच्छा नहीं आ रहे आजकल, पता नहीं क्या इश्यू है। चलिए, मैं फिर से किचन में आ गई थी, और ये कुछ मुझे जो पैकेट में है उसको मुझे ओके, कल के लिए मैं यहाँ पे भिगा रही थी कुछ मूंग दाल। यस, मूंग दाल भिगा रही हूँ। और तो कल के लिए प्रिपरेशन थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ इफ़ पॉसिबल, अगर कुछ ऐसा करना हो तो। मैं लोबिया यहाँ पे भिगा रही थी, तो लोबिया भिगाने का आइडिया आया ताकि मैं कल ना ग्रेवी टाइप में कुछ बना दूँ। ग्रेवी टाइप में मैं हर अल्टरनेट डेज़ में बनाती हूँ। बीच में दालें का कुछ रेसिपीज़ रख लेती हूँ। तो बीच बीच में दालें भी चलते रहते हैं, कुछ स्पाइसेस भी चलते रहते हैं। इस तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ वेजीज़ और इन बीन्सेस के साथ। तो ये भिगाने का काम हो गया। मैं 2 बार नल के पानी में धोती हूँ, और तीसरा मैं टैप वाटर में ये फ़िल्टर का पानी में धो के रख देती हूँ। और इसमें से जो बचा था, जो पेपर कवर में, उसको मैं अच्छे से रैप करके रबर बैंड लगा के उसी ड्रॉ में रख दूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करना हो उस पैकेट में का मैं पहले ख़त्म करूँगी। उसके बाद में बॉटल में जो भी भर के रखे रहती हूँ उसको यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद में आता है, हमारा डिनर पूरा हो चुका था, मैंने भी खा लिया था नहा के आने के बाद। मैंने मेरा डिनर कर लिया था। उससे पहले मेरे बच्चों ने पनीर का पराठा खा के ख़त्म भी कर लेते, और मैंने पढ़ने के लिए बोली थी, और पढ़ने के लिए जो बोले रहती हूँ ना, वो भी ख़त्म करके बैठे थे मेरे बच्चों ने। तो मैं आके उसको चेक कर रही थी कि पूरे लिखे हैं कि नहीं। तो उसके हिसाब से जो भी होमवर्क्स होता है या चेक पॉइंट्स भी मैं कुछ कर लेके रख लेती हूँ नेक्स्ट डे। चेकिंग जो होता है संडे में, मैं जैसे मैं बोली थी, उनको होमवर्क्स भी देख लेती हूँ। तो ये कुछ टास्क मैं दे देती हूँ सैटरडे इवनिंग्स में। जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाता है, हर वीकेंड में क्लीनिंग का नहीं रख लेती हूँ, मुझसे जल्दी हो जाता है, लेकिन ये वीकेंड काफ़ी लेट हो गया था। तो इस तरह से मेरा चेकिंग्स चलेगा। जो भी लिखा है या लिखवाना होता है मैं बैठ के लिखवा देती हूँ, करवा देती हूँ। किचन का पूरा काम मैंने ख़त्म करके निपटा लेके आ गई थी। और इसके बाद जो होता है मेरा काम वीडियो एडिटिंग का होता है। अगर ये काम जल्दी हो गया, मैं वीडियो एडिटिंग के लिए बैठूँगी। अदरवाइज़ वो वीडियो मैं फिर कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट डे एडिट कर दूँ। कुछ वीडियोस ऐसे भी होते हैं ना, पाइल अप हो जाता है, मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एडिटिंग ना एक छोटी बात नहीं होता है जितना ईजी सी ये बोला जाता है। एडिटिंग बहुत काफ़ी टाइम देना पड़ता है एडिटिंग के लिए। जितने भी हम शूट किए रहते हैं उसको हम इकट्ठा कर लेना होता है, मतलब इसका एक प्रोसेस होता है जो लंबा समय तक जाता है। कुछ टाइम ना मैं नहीं कर पाती हूँ और मेरे वीडियोस बहुत पाइल अप हो जाता है। आपको ना उस दिन का उसी व्लॉग नहीं आ पाता है। तो ये कुछ प्री शूटेड वीडियोस होता है जो मैं कोशिश करती हूँ कि जब टाइम मिले मैं एडिट करूँ और नेक्स्ट डे ही उसको पोस्ट करूँ, या उसी दिन हो सके तो मैं पोस्ट कर दूँ।
तो ऐसा मेरा वीडियोस होता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो ये प्री शूटेड वीडियोस है। तो मैं पढ़ा रही थी यहाँ पे, मेरी बेटी भी आ गई, मेरे बेटे का मैंने होमवर्क चेक कर ली थी, अब इसको बिठा के थोड़ी देर पढ़ा देती हूँ और जैसे भी नींद आने लग जाता है तो मैं बुला लेके जाके सो जाती हूँ। तो ये रहा आज का ये पूरा वीकेंड का व्लॉग। होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इस तरह से कंटेंट देखना हो, एक मॉम का स्ट्रगल या एक वो वर्किंग लेडी का स्ट्रगल कैसा रहता है, कैसा गुजरती है उसका दिन, और कुछ सजेशंस हो तो ज़रूर देना। इस तरह के वीडियोस या कंटेंट आपको देखना पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब एंड द बेल आइकॉन एज वेल, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना मेरे चैनल के ऊपर, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे वीडियोस को देख पाएंगे। फ़िलहाल मैंने ऐसा कोई भी टाइमिंग सेट नहीं किया हुआ है कि मैं इसी दिन इसी टाइम पे वीडियोस डालूँगी। मैं कोशिश करूँ कि जब मुझे टाइम मिलता है, जब मुझे टाइम मिल जाता है ना, मैं ज़रूर वीडियो एडिट करके मैं पोस्ट कर दूँ, क्योंकि मेरे पास ना कंटेंट भर के है। मेरे पास जो भी शूट किया होता है लेकिन एडिट करने टाइम उतना मैं नहीं कर पा रही हूँ, जो मैं अभी फ़िलहाल कोशिश करने का प्रोसेसिंग में हूँ। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो तब तक के लिए आप प्री शूटेड वीडियोस एंजॉय कीजिएगा। और ये भी एक रियल स्ट्रगल ऑफ अ वुमेन ही है। तो अगर आप इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, इसी तरह से आपका सपोर्ट मुझे चाहिए होता है आगे भी। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार करना। थैंक यू, बाय।